नांदेड़ में बीजेपी के रुकन राज्यसभा अशोक चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौहान ने बीजेपी के मंशूर पर तबादले ख्याल किया। बीजेपी के तशहरी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स और मराठा रिजर्वेशन जैसे मसाइल पर सहाफियों के सवालों का जवाब भी दिया। इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के बहुत से लीडर और एमएलएज इनसे राब्ते में हैं। चेक से पेमेंट लेना, इसमें कोई करप्शन नहीं। नंबर 2, कानून देश में बनाया गया था और कानून के तहत ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला हुआ था, जिसकी सीक्रेसी रखना कानून में ही उसका अंतर्गत था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्ट्रक डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बातें सामने वो ओपन में आ गई। तो कानून तो था ही ना, देश में कानून था और कानून के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने का मामला था। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तकरीबन 36% या 33% पैसा बीजेपी को मिला, बाकी का पैसा सब ऑपोजिट को मिला। ये तो स्पष्ट किया है। तो सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई गैर कानूनी नहीं थे, कानून बना के ही उसको ये किया था। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला करने के बाद वो मामला रुक गया। तो आगे की फंडिंग क्या करना है, कैसे करना है, वो अलग इशू है। इलेक्टोरल बॉन्ड्सचा निर्णय देशामध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणगी देण्याच्या बाबतीत कायदाच केला होता। त्या कायद्याला सिक्रेसीचं समर्थन सिक्रेट ठेवण्यात आलं होतं की हे देणारे जे आहेत त्याची आयडेंटिटी रिव्हील करायची नाही। त्याच्यामुळे जे काही लोकांनी पेमेंट केलेले पैसे दिलेले आहेत ते त्या कायद्याच्या अनुसारच दिलेले आहेत। आता सुप्रीम कोर्टाने ज्यावेळेस हा कायदा स्ट्रक डाऊन केला त्यानंतर परिस्थिती बदललेली, एवढाच विषय, बाकी काय विषय। विशाल पाटलांनी सांगितलं बंडखोरी केल्यास उमेदवारी जात होते। स्वाभाविक आहे, विशाल पाटला काही घाणाचा कार्यकर्ता जर अन्याय होतो त्याला पर्याय काय। म्हणजे सांगलीची चांगली जागा ही शिवसेनेकडे जाते आणि काँग्रेसची पारंपरिक असलेला बेस असलेली भिवंडीची जागा असो, सांगलीची जागा असो, मुंबईच्या जागा असो, त्या महत्वाच्या जागा जर ते काँग्रेस प्राप्त करून घेत नसेल किंवा मिळत नसतील ते दुर्दैव आहे। म्हणजे अतिशय कमजोर नेतृत्व महाराष्ट्रातलं असल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या महत्वाच्या जागा या नाईलाजाने त्या ठिकाणी दिल्या जात आहेत आणि त्यामुळे हा विषय त्यांचा आहे, आमचं काही म्हणणं नाही। निवडणुकीमध्ये हुकुमशाही, लोकशाही, घराणेशाही या गोष्टी बोलल्या जातात, शेवटी जनता ठरवते ना। शेवटी जनमताचा कौल कोणाच्या बाजूने राहतो यालाच महत्व आहे। सर, संजय राउत ने टीका की है ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, मोदी इसको समर्थन करते हैं। समर्थन करने का सवाल, जब कानून बनाया जाता है, लोकसभा में कानून पारित किया जाता है, तो हम किस बेस पे कहते हैं कि इलीगल, इट इज अ लॉ के अनुसार वो कानून में तब्दीली कारण उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फैसला हुआ था। ये देखिए ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। जो भी सच्चाई होगी इसमें अगर लगता है तो साबित करें कि एक्सटॉर्शन हुआ है। मला तेच सांगायचंय की अशोक चव्हाणांच्या बद्दल काळजी करण्यापेक्षा नायगाव विधानसभा मतदारसंघाची पोकळी पहिलीच आहे, त्याच्यावर काँग्रेसची उमेदवार चिंता करावी म्हणून एवढं म्हणायचं। ये बात सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका बयान दिया है या जजमेंट दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर इश्यूज को कोर दावा जो है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, भले कौन सी भी गवर्नमेंट कितनी भी मेजोरिटी को। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको चेंज नहीं हो कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके कहने के बाद में बीजेपी के और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हमको ऐसा करने का कोई इरादा नहीं, हमने ऐसे बात करके कभी हमने सोचा भी नहीं और हम कभी नहीं करेंगे। मराठा आरक्षण स्टेट का विषय है, वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित डायरेक्टली इशू नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित इशू है। केंद्र सरकार का इशू कब आएगा, जब ये मैटर्स केंद्र सरकार के पास जाएगा तब इशू आएगा। अब सवाल ये है कि ये मामले में जो भी करना है, एकनाथ शिंदे जी की गवर्नमेंट ने किया है। 10% आरक्षण ऑलरेडी दे चुके हैं। शुक्रे समिति का रिपोर्ट जो प्राप्त हुआ उसके अनुसार 10% रिजर्वेशन मिला है। जो लोग कुंडली के उसके पास दाखिले हैं, पुराना रिकॉर्ड है, उनको कुंडली सर्टिफिकेट लेके उसको ओबीसी सर्टिफिकेट मिले हैं। और जो रिश्तेदारों के बारे में बात है, उसके ऑब्जेक्शन जो प्राप्त हुए, उस ऑब्जेक्शन के ऊपर चर्चा करके
कोड ऑफ कंडक्ट रखने के बाद फिर सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद ही उसमें फैसला होगा। तो चुनाव क्षेत्र में जब आप प्रचार किए जा रहे हैं तो बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसा है कि चुनाव में सिर्फ बीजेपी नहीं, हर एक व्यक्ति, आप अपने देखो, सबसे पहले बीजेपी के पास विकास का एजेंडा है। बीजेपी में व्यक्तिगत तौर पे ना हमने किया ना किसी ने किया है, व्यक्तिगत तौर पे आलोचना हमने किसी के नहीं की है। कांग्रेस के लोगों के पास कोई आज कहने के लिए मुद्दा नहीं है, कोई देने जैसी चीजें नहीं है, जनता के सामने रखने का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत आलोचना पे उतर आए, उतना इशू और क्या इशू। सर, पर्सनली तौर पे आपको और आपकी फैमिली को मराठा आरक्षण के नाम पर गाँव में आने से रोका जा रहा है। बिल्कुल बात सच नहीं है। एकाध घटने में कुछ बात होती है, समझ सकता हूँ मैं, ऐसा माहौल हर जगह नहीं है। एकाध दुख की घटना हो सकती है, मिली। सर, शेवटचा प्रश्न, काँग्रेसचे काही नेते संपर्कात भाजप काँग्रेस लोक रोज बोलतात घेणार का पक्ष अशा त्या पक्षात त्याच्यावर सो बोल रहे वडेट्टी वाराची माझी चर्चा नाही। नांदेड मध्ये अनेक काँग्रेसचे नेते माझ्या संपर्कात आहेत। लोकसभेत आपण त्यांना फोन केला, त्यांना फोन करायची मला गरजच काय? ते असताना काँग्रेसने असताना मायगाव मायनस आहे, त्यांना स्वतःला मायनस आहे, त्याचा उपयोग काय? त्यांना विचारा क्या बोले? मुस्लिम जो बताता है आपके, लेकिन अभी आप मुस्लिम में जाके तो अभी आपके साथ है या नहीं? हमने मुस्लिम ने कोई बायकॉट तो नहीं किया है, और मेरे जहां तक ताल्लुकात है अच्छे हैं उनसे, और उनकी पूरी जो भी सामाजिक सुरक्षा है वो करने की मेरी जिम्मेदारी है।